प्रश्नावली 8.1 प्रश्न पहला। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात करना है? तो पहला प्रश्न है इसका साइन A कॉस A का मान निकालना है। दूसरा प्रश्न है साइन C कॉस C का मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने बना लिया समकोण त्रिभुज। अब इसमें नेमिंग करते समय हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये कह रहा है B समकोण है, तो ये जो समकोण बनना है तो यहाँ पर B होना ही चाहिए। उसके बाद आप A और C कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर A रखते हैं, A B और ये हो गया C। ठीक है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB दिया है आपका 24 सेंटीमीटर और BC जो दिया है वो आपका 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास AC नहीं पता है, तो AC निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा कि कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो हमको तो AC निकालना है, तो ये आ जाएगा वर्गमूल के अंदर AB का वर्ग प्लस ये C छूट गया यहाँ BC का वर्ग। ठीक है, तो AC अब यहाँ वैल्यू रख देंगे। AB आपका है 24 का वर्ग प्लस BC आपका है 7 का वर्ग। तो AC बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 9 6 15, 7 4 11 12 और 5 और 1 6, 625 आता है AC। तो AC का अब इसका वर्गमूल यदि हम निकालते हैं तो वर्गमूल 25 गुने 25 625 होता है, यानी 25 सेंटीमीटर। तो ये जो भुजा निकल के आई आपकी वो है 25 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो साइन A कॉस A का हमको मान निकालना है, तो सबसे पहले साइन A निकालते हैं। साइन A बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण। और वैसे फॉर्मूला क्या होता है इसका, जो साधारण अनुपात जो होता है वो होता है आपका सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। अब सम्मुख भुजा किसकी सम्मुख भुजा, चूंकि हम साइन A निकाल रहे हैं तो यहाँ A थीटा हम मान रहे हैं, तो A के सम्मुख भुजा ये हो गया, तो इस त्रिभुज का ये लंब हो गया। जब थीटा ये मान रहे हैं तो सम्मुख भुजा ये है, तो वही है उसका लंब हो गया। और ये आधार कर्ण एज इट इज फिक्स है। ठीक है, यदि हम इसको थीटा मानेंगे तो उस समय सम्मुख भुजा ये हो जाएगा, तो उस समय फिर त्रिभुज का लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। तो सम्मुख भुजा, इसके लिए एक छोटा सा आप ये अपना सकते हैं, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण साइन का मान हो गया, आधार बटे कर्ण कॉस का मान हो गया, लंब बटे आधार टेन का मान हो गया। इसका अपोजिट यदि कर दें तो के ए बाई एल ए एल, तो आपका कर्ण बटे लंब ये कॉसेक का हो गया, कर्ण बटे आधार सेक का हो गया और आधार बटे लंब ये कॉट का हो गया। तो आप इतना सब ना लिख करके सीधे सीधे इसको आप यदि याद रखेंगे कि साइन का मान लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो सम्मुख भुजा A के सम्मुख भुजा क्या है BC और कर्ण क्या है AC। तो BC का मान हम लोग रखेंगे, BC का मान 7 और AC का मान जो है आपका 25। तो इस प्रकार से साइन A का जो अनुपात निकला वो 7/25 निकला। अब इसी प्रकार से हम लोग कॉस A निकालेंगे। कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण, आपको इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ये चीज़ ना लिखें, सीधे BC बाई AC बराबर इतना निकाल के रख देंगे तो भी काम चलेगा। ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये सब कुछ लिखा है। अब इसमें क्या होता है कि आधार A है, हमको आधार चाहिए। वैसे इसका अनुपात क्या लिखते हैं हम लोग कॉस का, तो आसन्न भुजा बटे कर्ण, ये इसका अनुपात होता है। तो आसन्न भुजा यानी इस कोण पर पड़ी हुई सटी हुई जो भुजा है वो उसकी आसन्न भुजा हो गई। तो ये हो गया AB बटे कर्ण
AC बराबर AB हो गया आपका 24 और AC हो गया आपका 25। कितना हो गया आपका? ये दूसरा प्रश्न है, इसका है साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो अब इसी तरह से हम साइन सी और कॉस सी निकालते हैं। तो साइन सी बराबर सी ये है, तो अब इसका सम्मुख भुजा ये हो गया। तो इसमें भी लंब बटे कर्ण, तो सम्मुख भुजा थीटा के सम्मुख भुजा ही समकोण त्रिभुज में लंब होती है हमेशा। ठीक है, तो लंब क्या है इसका? लंब हो गया इसका AB और कर्ण इसका क्या हो गया? AC। तो AB कितना है? 24, AB 24, AC कितना है? 25। तो साइन सी का अनुपात 24/25। देखिए थीटा चेंज होने से कितना परिवर्तन आ गया। साइन ये भी है, साइन ये भी है, लेकिन एंगल चेंज हो गया। साइन ए निकालना है तो 7/25 आ रहा, साइन सी निकालना है तो 24/25 आ रहा। इसी प्रकार कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार सी का, अब ये आसन्न भुजा, ये एंगल सी का ये आसन्न भुजा है, तो आसन्न भुजा आपकी हो जाएगी BC बटे कर्ण AC। तो BC का मान आपका है 7 और AC का मान है आपका 25। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन 1 फिनिश होता है।